ज्यादा ऊपर नहीं जाना। हाँ, जॉगिंग के ये सारे स्टेप्स आपने गौर से देख लिए ना, क्योंकि ये आपके बहुत 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 काम आने वाले हैं। अगर आपने हफ्ते में 2-2.5 घंटे भी इस तरीके से जॉगिंग कर ली तो समझिए कि आपका लिवर आपको धोखा देने की सोचेगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी, जॉगिंग के फायदे तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये लिवर वाला कनेक्शन क्या है? ज्योत्सना, लिवर वाला कनेक्शन ये है कि एशियन पैसिफिक एसोसिएशन की लेटेस्ट स्टडी आई है जिसका कहना है कि वीक में 2.5 से 4 घंटे साइकिलिंग या जॉगिंग कर ली जाए तो दुनिया के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों का फैटी लीवर 30% तक कम किया जा सकता है। अच्छा, तो इस बीमारी को लेकर एक मिथ भी है कि ये शराब पीने वालों को ज्यादा होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त तो ये बीमारी अल्कोहल लेने वालों से ज्यादा ना पीने वालों को अटैक कर रही है। और ईशा, इसकी सबसे बड़ी वजह है बद से बदतर होता हुआ लाइफस्टाइल। ज्यादा तला भुना, जंक और सैचुरेटेड फूड का बढ़ता हुआ चलन। इसके अलावा शुगर, बीपी, मोटापा तो है ही। ज्योत्सना, जिस लेटेस्ट स्टडी का मैंने अभी जिक्र किया था उसमें भी लोगों को कम से कम 10% तक वजन कम करने की सलाह दी गई है। ऐसा करने से न केवल जिगर पर जमा हुआ फैट कम होगा बल्कि लिवर फाइब्रोसिस का खतरा भी घट जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि फैटी लीवर का अगला स्टेज ही लिवर सिरोसिस है, फाइब्रोसिस और आखिर में कैंसर होता है। पता है, अपने देश में हर साल इसके 1 करोड़ से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। इसलिए देश में करीब 50 करोड़ लोग फैटी लीवर से जूझ रहे हैं। अच्छा, जिगर के खराब होने पर ट्रांसप्लांट भी आसान नहीं होता है। कुछ लोग महंगा खर्च अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि इसका ट्रांसप्लांट बहुत महंगा होता है, तो बहुत से मरीजों को डोनर ही नहीं मिलते। इसलिए हर साल जरूरतमंद पेशेंट्स में से सिर्फ 2% ही नया जिगर उन्हें मिल पाता है। और इसमें भी देखिए क्या है ना ईशा, ज्योत्सना, कि जिन लोगों को मिल भी जाता है वो उनकी बॉडी में ठीक तरीके से रेसिप्रोकेट करे, इसकी भी संभावना 100% नहीं होती है। लेकिन लीवर तो शरीर का डॉक्टर है ना, वो तो अपने आप को खुद भी ठीक कर सकता है। आप ठीक कह रही है ईशा, लेकिन ये तब मुमकिन है ना जब बीमारी का पता अर्ली स्टेज में चल जाए। तो इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या है और कैसे उन्हें यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय से रोका जा सकता है? सवाल बहुत सारे हैं और उपाय तो एक ही व्यक्ति बता सकते हैं, वो है योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी। और देखो, हमारे पास उपाय तैयार है। सबसे पहला उपाय तो योग का है। हम रोज अपनी भोर की शुरुआत योग के साथ करते हैं और आज भी यहाँ कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। ऐसे ही हमारा लीवर भी हंसता खेलता रहे। और जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो लीवर सहित हमारे पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स मुस्कुराने लगते हैं। मेरे सामने भी कितने प्यारे प्यारे पुष्प हैं। और इधर ये तो भूमि आंवला है, ये पुनर्नवा है, ये मकोई है। इनका रस पिला देते हैं, नहीं तो ये सर्वकल्प का जो काढ़ा है ना, ये बड़ा जोरदार है, ये दे देते हैं। और रोज मैं कहता हूँ ये सूर्य नमस्कार करो ऐसे। और बकरी का दूध बहुत ही अप्रतिम होता है लीवर की प्रॉब्लम। तो सुबह तेजी से चले, जो दौड़ सकते हैं वो दौड़ लगाएं। और जितने भी अनहेल्दी फैट्स हैं ना, तले हुए पदार्थ हैं, ये सब फैटी लिवर पैदा करते हैं, लिवर सिरोसिस पैदा करते हैं और बाद में लिवर कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। तो कम से कम रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करें। आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पवन बहुत है और इसके बीच में भी वैसे सूर्य उदय भी बढ़िया हो रखा है। लेकिन इन सब के बीच में भी देखो, हम तो आपके सामने हैं, हमने अपने लिवर को 100% अच्छा रखा हुआ है जी। सुबह सुबह अनार खिला दो, और जिनको उपलब्ध है अनार के साथ साथ थोड़ा संतरा, थोड़ा पपीता, थोड़ा सेब, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं पिछले लगभग 25 सालों से जी अपवाद रूप में कभी नाश्ता किया होगा, नाश्ता करता ही नहीं, बस यही नाश्ता है। मैं तो स्वामी जी ये देख रही हूँ, ये जो पवन बह रही है, नाशपाती, ये फूलों की क्यारियां, खिलखिलाते हुए मुस्कुराते रंग बिरंगे फूल, और उनके बीच में गुलाब का एक वो फूल जो आप भी हैं,
क्योंकि आपकी माता जी का नाम भी गुलाब देवी है, तो वाकई में बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा है। स्वामी जी, पहला विषय ले लेती हूँ, हेल्दी लिवर यानी कि सेहत की गारंटी। हाँ। लिवर की बीमारियों पर हम बात करेंगे, लेकिन स्वामी जी पहले हर किसी का लिवर तंदुरुस्त रहे। बीमारी जब हो जाएगी, हो ही जाएगी, फिर उसका इलाज भी किया जाएगा, लेकिन बीमारी की नौबत ही ना आए, वो हमेशा हेल्दी रहे, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? एक तो रोज का मैंने ये क्रम बनाया हुआ है, सूर्य नमस्कार और फिर ये दंड बैठक, कम से कम साधारण दंड, फिर ये मिश्र दंड और फिर हनुमान दंड, और कम से कम ये 2 योगिक जॉगिंग के अभ्यास। एक ये ऐसे हाथ पूरा ऊपर, पीछे से एड़ी नितंब से लगे, और दूसरा ये। इतना तो सबको करना है, 1-1, 2-2 मिनट। और हाँ, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक के बाद कम से कम 5 आसन। एक ये मंडूकासन, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए ऐसे, ये बहुत जबरदस्त है। मंडूकासन जिनसे बन पाए उनसे योग मुद्रासन भी करा देते हैं ऐसे, ये। और जिनसे ना हो पाए उनसे देखो ऐसे ऐसे पैर मोड़ करके अथवा सीधे करके ऐसे, इसको तिर्यक दंडासन कहते हैं। ये दंडासन ऐसे, ये तिर्यक दंडासन ऐसे, ये। तो मंडूकासन, तिर्यक दंडासन, वक्रासन हो जाए तो और अच्छी बात है। इसका सीधा असर हमारे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस और पूरे पाचन तंत्र पर पड़ता है। ये अर्धमत्स्येंद्रासन हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। और इसके लिए फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। अब देखो, ये हुआ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो ये 3 आसन तो सब कर सकते हैं। बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, और ये उत्तान आसन, पादासन। साउथ में आम आने लग गए, इधर आम के ऊपर बोर आ रहे ऐसे ही। और देखो ऐसे, ये ऐसे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। आपके कहने की देर है स्वामी जी, आपके कैमरामैन ने दिखा भी दिए। कम से कम करने ही करने हैं। फिर जो और देखो ऐसे, हम तो निसर्ग के बीच में रहते हैं, चारों तरफ चिड़ियाओं की, गिलहरी की आवाज आ रही है, मंद मंद पवन बह रहा है, और ये कह रहा है चलो बहो अनंत की ओर। जीवन अनंत की यात्रा है, अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत कर्म, पुरुषार्थ। और ऐसे ही हमारे जीवन में अनंत उपलब्धियां, अनंत सफलताएं, अनंत विजय, अनंत यात्रा, चरय जेती चरय जेती। जीवन अनादि कुछ सूत्र स्वामी जी जो इस कार्यक्रम से मुझे मिले हैं, जिसमें एक शाश्वत प्रवाह, एक सुमत्व की बात होती है। वो दूसरा सूत्र जो आप ये हमेशा समझाते ना, चरय वेती चरय वेती। बीमारी हो तब उसके इलाज के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत रहना है, और बीमारी ना हो उसके लिए भी निरंतर प्रयासरत लगे रहना है। यही चरयवेती का सिद्धांत है कि बस चलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। भी है जी, क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, दोनों ट्रीटमेंट। स्वामी जी, एक प्रश्न और स्टडी से जोड़ते हुए ये प्रश्न ले रही हूँ, जिसके मुताबिक हफ्ते में 2.5 से 4 घंटे अगर जॉगिंग या साइकिलिंग कर ली जाए तो फैटी लीवर 30% तक कम हो सकता है। लेकिन स्वामी जी, हमें तो 100% बीमारी का क्योर करना है, और आप भी हमेशा ये कहते हैं कि हम प्रिवेंटिव तो है ही, लेकिन हम क्योर करते हैं बीमारी को। क्यूरेटिव भी है, हम दोनों का तरह का। एक तो हम 100% के ऊपर विश्वास रखते हैं। सच और झूठ 100% होता है ना, या तो सच है या तो झूठ है। ये बीच का घालमेल अर्ध सत्य, ये हमारा विषय नहीं है। तो देखो, जिनसे हो पाए वो तो इतना सब ये योगाभ्यास कर लेना। फिर देखो
आपने जो बात कही कि जॉगिंग से, साइकिलिंग से 30%, मैं कहता हूँ आप अनुशासित जीवन जियो। योग का पहला ही सूत्र अथ योगानुशासनम। 3 शब्दों के साथ हमने बड़ा अत्याचार किया, क्रूरता की है। एक तो फ्रीडम, जस्टिस, सबको फ्रीडम चाहिए। खाने पीने की फ्रीडम, सोने की फ्रीडम, बोलने की जागने की फ्रीडम, माने और फ्रीडम, आजादी के नाम पर बर्बादी, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, उल्टा पुल्टा खाना पीना, उल्टा पुल्टा जीना। डिसिप्लिन, मर्यादा जीवन में है नहीं। फ्रीडम के नाम पर कहते हम आजाद हैं। आजाद का हम तो गुलाम हैं, भोगों के, वासनाओं के, प्रमाद के, कामनाओं के, तृष्णाओं के, लॉस्ट डिजायर, एम्बिशंस के। फिर जस्टिस, अपने साथ, अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन के साथ हम कहाँ जस्टिस कर पाते हैं। और फिर कहते हैं सब सक्सेस। तो ये जो 3 शब्द हम बोलते तो हैं, फ्रीडम, जस्टिस एंड सक्सेस, हम विजयी हैं कहाँ? हम सब विजेता होना तो चाहते हैं, सफल होना तो चाहते हैं। पग पग पर हम फिसलते हैं, पग पग पर हम फिसड्डी बनते जाते हैं और न जाने किस धुन में दुनिया जी रही है। तो सबको देखो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, अब तो MND और ऑटोमेन डिजीज की एक कभी भी खत्म ना होने वाली एक प्रक्रिया है। इसलिए देखो, हमें सच्चे अर्थों में आजादी चाहिए, वो योग से मिलेगी। सच्चे अर्थों में अपने साथ, अपने परिवार के साथ, समाज राष्ट्र के साथ न्याय, वो योग से मिलेगा। और सच्चे अर्थों में सफलता भी योग से मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं योग ये सच्ची आजादी है। योग ये अपने साथ सच्चा न्याय होगा, नहीं तो दिस लाइफ इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। ये जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। हम इसका उपहास उड़ाते रहते हैं, इस उपहार का हम तिरस्कार करते रहते हैं। तो अपने देखो, खाने पीने में तो संयम रखना पड़ेगा। फिर रोज मैं 100 बार भुजंगासन भी करने के लिए बोलता हूँ, इतना भी किसी ने कर लिया ना। स्वामी जी 5 साल वाला लेखा जोखा जोड़ सकते हैं क्या कि पिछले 5 साल में भुजंगासन हो जाएगा और 100% 1000 बार हो रहने की गारंटी। उससे ज्यादा स्वामी जी पिछले 5 साल में हमने हर दिन का अगर जोड़े तो कई बार भुजंगासन लगा लिए। अरे वो तो हजारों बार हो गया। और आप सुपर फिट हो ना, देखो 100% गारंटी है। देखो लीवर चेक कर लो, मीनाक्षी जी का, ज्योत्सना जी का, जबकि मुझे पता है अच्छी खुराक लेती है मीनाक्षी जी, अच्छी खुराक लेती है ज्योत्सना जी। ईसा जी का भी की जन्मपत्री मुझे अभी खगालनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा देखो ना फैट है, ना फैटी लीवर है, ना कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी है, इतनी अलमस्त जिंदगी जीती हो। तो ये 100% गारंटी है। ये 30% वाला चक्कर जो है वो हमको पसंद नहीं है। बस ये स्वामी जी 100% गारंटी के लिए ही तो पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद की शरण में है। स्वामी जी अगला विषय शामिल कर लेती हूँ मैं। एक स्टडी सामने आई, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलो खाने के बाद। जी स्वामी जी, एक स्टडी सामने आई और स्टडी में ये पता चला, ये कहा गया कि ओवरवेट लोग 10% तक वजन कम करके लिवर पर जमा फैट कम कर सकते हैं। तो जरा इसे थोड़ा डिटेल में समझाइए कि कितने किलो से ज्यादा वेट के लोग कितना वजन कम करें और कैसे करें, ये पूरा तरीका बताइए। पैरामीटर लो, मैं तो 100% वाली फिर वेट में भी बात करूंगा। पहले मैंने लीवर की बात की, तो खाने के बाद थोड़ा द्राक्षा सब ले लें, पुनर्नवारिष्ट कुमारिया सब, लोहा सब, या सब उठ कर आंवला एलोवेरा, या खाने के बाद थोड़ा एप्पल विनेगर या चुकंदर विनेगर, या जिनको शुगर है वो जामुन का सिरका, जामुन विनेगर। अच्छा, अब बात आती है देखो वेट की। जितनी इंच हाइट, मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, मेरा वेट होना चाहिए 67 आइडियल। मैं उससे भी 2 किलो नीचे मेंटेन करता हूँ, 64 और 65, और 1 किलो भी वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 1 पॉइंट भी ऊपर नीचे क्यों, 100% परफेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए लाइफ में। बाकी चीजों में 100% परफेक्शन चाहिए।
टीवी की चैनल की टीआरपी 100% नंबर 1 हो तो बेस्ट है। हर काम में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, खेती बाड़ी में, फसल जो है पूरी, उपज पूरी, सब कुछ में हमको 100% प्यार, एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास, एक दूसरे के प्रति पूरा हर चीज में। पढ़ाई कर रहे हैं तो मार्क्स 100% चाहिए, तो फिटनेस में भी तो 100% चाहिए ना, यहाँ कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लेते हैं। तो देखो अभी जो अभ्यास बताया ना, इसको स्थित कोणासन कहते हैं। ये तो इससे मेरे जैसा हालत रहेगा। देखो फिर ऐसे ये काय पेट के ऊपर फैट नहीं और लीवर पर भी फैट नहीं। फिर दूसरा ये, और इसके लिए 3 उपाय छोटे छोटे अपनाने हैं। अनाज, नमक, मीठा थोड़ी दिन के लिए बंद कर दो। लाइपोजेनेसिस बढ़ेगा, तो सामान्य पानी भी पियोगे तो वेट बढ़ जाएगा। पानी भी घी कहते हैं, घी की तरह लगेगा। और योग करोगे तो लाइपोजेनेसिस ने लाइपोलाइसिस बढ़ेगा, और बढ़ने लाइपोलाइसिस के बढ़ने से बढ़ा हुआ जो वेट है, अंदर जो रिजर्व है ना फैट, ये सारा मेल्ट हो जाएगा। 2 अभ्यास और ये 3 अभ्यास लेट करके, और फिर जो है अश्वगंधा के पत्ते, मेदोहर, वेट गो, ये, और देखो ये ऐसे अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन और द्विचक्रिका आसन, ऐसे ये, और मेदोहर, वेट गो। थोड़े दिन लौकी कल्प कर लो। लौकी कल्प से लीवर भी ठीक, किडनी भी ठीक, पेनक्रियाज भी ठीक, पेट भी ठीक, गैस कब्ज, एसिडिटी भी ठीक, कोलेस्ट्रॉल भी, हार्ट की प्रॉब्लम भी, और स्किन की प्रॉब्लम भी जबरदस्त है। कहीं शरीर में सिस्ट हो वो भी। आप स्वामी जी, और लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, और थोड़ी बहुत दूसरी वेजिटेबल से ले सकते हैं। बाकी जो है ये जो थोड़े दिनों तक अनाज और तमाम तरह का आड़ कबाड़ खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड तो खैर बंद करना ही पड़ेगा। ये पूरा कर सके तो बात है क्या है। जी मेरी बहन, मैं कहती स्वामी जी, आप जब भी आप अपना उदाहरण देते हैं ना, आप रोज देखते हैं, आप जब भी आप अपना उदाहरण देते हैं तो मैं ये सोचती हूँ, जो आते हैं, जो लिवर है, जो किडनी है, उसके ऊपर शायद एक लेयर ही मांस की होगी और फिर सीधा स्किन आ जाती होगी, क्योंकि इतने ज्यादा फिट हैं आप कि लोग मुझसे ये पूछते हैं कि स्वामी जी क्या खाना ही नहीं खाते। तो ये समझाने की जरूरत है कि क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। अब जैसे लिवर की मैं बात कर लूं, पिछले 10 साल में लिवर की बीमारी से मौत का आंकड़ा 40% तक बढ़ गया है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लिवर की बीमारी मौत की तीसरी बड़ी वजह बन गई है। स्वामी जी, वो तो शरीर का डॉक्टर है, तो फिर अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है? तो देखो, लीवर को अवसर दो। लीवर के ऊपर हम इतना लोड डाल देते हैं, बेचारा लीवर को दरअसल जुबान नहीं है, दिमाग है इधर, दिल है इधर, और ये जुबान है इधर। ये लपर लपर बोलती है और खाने के लिए भी चटर पटर चाहती है। इसलिए मामला बेचारा लीवर चुपचाप जो उसके ऊपर अत्याचार करते हैं वो सहता रहता है। तो ये जो आपने बात बताई, एकदम ठीक बात बताई। पहले तो मैं अपना रूटीन बताता हूँ। मैं लगभग पिछले 25 सालों से सुबह नाश्ता तो करता ही नहीं, तो सुबह नाश्ते में अनार, थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट्स, और सुबह सुबह अभी 1 चम्मच घी पीने लग गया हूँ। आज एक भाई मेरा बोले जी कभी 40 से ऊपर एचडीएल नहीं गया, आपने जब से घी बोला 1 महीने में मेरा एचडीएल 60 पहुँच गया। लो एक बात, दूसरी बात और सुनो, तो मैं सबसे कहूँगा अंकुरित फल, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, बस यही ब्रेकफास्ट में लिया करें। ब्रेकफास्ट के नाम पर जो है पेट ना भरा करें। एक बार आहार लेता हूँ। पहले तो मैंने लगभग 20 साल तो फलाहार ही किया था। जो कुछ लोग सोचते ना कि फल खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी, भैया हम घोड़े की तरह तो दौड़ते हैं। और दूसरा जो है एक बार खाना खाते हैं, वो लगभग 11 से 12 के बीच का मेरा समय है। तो शाम को फिर फलाहार, उबली हुई सब्जी और फल, बस। मैंने सुबह का नाम दिया आयुष्मान जलपान, आयुष्मान दोपहर का भोजन लंच, वो पौष्टिक आहार एक बार, और शाम को फलाहार, लॉन्गेविटी ब्रेकफास्ट, लॉन्गेविटी लंच एंड लॉन्गेविटी फ्रूट्स। ये लॉन्गेविटी बोलो, लॉन्गेविटा बोलो, ये तो शब्द प्रयोग है। तो ऐसे आपको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी चीज़ें खाओ, और अच्छी चीज़ों का जो आदत पड़ जाती है ना,
तो ना खराब चीज खाने की इच्छा ही नहीं होती। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कभी कभी तो ये सब गोलगप्पे, समोसे, पकोड़े और ये जो पता नहीं क्या क्या तले भुने सैकड़ों। लेकिन स्वामी जी इतना भी अत्याचार ना करें, कभी कभार महीने में एक बार पानी पूरी खा लेने से क्या होगा? कचरा लगता है ये सब। स्वामी जी दिल से आवाज आई है। महीने में एक बार के लिए तो आदेश कर दे। मैं कहता हूँ क्यों खाना, हमको सब कचरा लगता है। तो ये सब ना मनमानी तो छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा ना, डिसिप्लिन इज लाइफ अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र यहीं से शुरू होता है। और मैं तो कहता हूँ देखो, सारा संसार एक व्यवस्था में चल रहा है, सूरज, चांद, धरती, गगन, पवन, नौका, जल, थल, सब कुछ, लेकिन आदमी अनुशासन में नहीं रहनी चाहता। विश्व कर्माणि पश्यत यदि व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा, वेद का मंत्र आपको मैंने बता दिया। और ये जो भगवान के विधान, सृष्टि के विधान, यूनिवर्सल लॉ को तोड़ेगा, भगवान के विधान को, सनातन संविधान को, देश के विधान को, संविधान को जो तोड़ेगा, शरीर का एक संविधान है उसको जो तोड़ेगा वो दुख पाएगा। स्वामी जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि शरीर में कचरा जाएगा नहीं तो बीमारियों का खतरा पैदा भी नहीं होगा, लेकिन फैटी लिवर की जिसे परेशानी है, अगर उसकी बात करें तो देश में बड़े कॉमन ऐसे लोग हैं जिन्हें फैटी लिवर की परेशानी है। हर साल 1 करोड़ नए पेशेंट्स जो हैं वो देश में बढ़ रहे हैं। भारत की करीब 1/3 आबादी फैटी लिवर से परेशान है। अब तो ये फैटी लिवर की परेशानी बच्चों में भी हो रही है और बड़े लेवल पर। स्वामी जी बच्चों को कैसे बचाएं फैटी लिवर की इस परेशानी से? तो बच्चों को चॉकलेट, चीनी और तमाम तरह की नमकीन, चिप्स, इन सब में करीब 25 से 30% फैट होता है। इसलिए 25 से 30% लोगों को पूरे देश में फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। हम अनहेल्दी चीज़ें खाने के हमें हैबिट्स हो गई है। देखो ना, अलग अलग फूड हैबिट्स हैं। चाइना के अलग फूड हैबिट्स हैं, मैंने इधर जो है अफ्रीकन कंट्रीज में गया, वहाँ की अलग फूड हैबिट्स हैं। मिडिल ईस्ट में गया, वहाँ पता नहीं ऊँट और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। यूरोप के देशों के अलग फूड हैबिट्स हैं, साउथ इंडिया के अलग हैं। इधर हमारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूरा असम आदि के अलग फूड हैबिट्स हैं। तो उत्तर भारत वालों के अलग है, इसमें भी। और राजस्थानियों की दाल बाटी चूरमा, इधर पंजाबियों के पराठे, और जहाँ देखो कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम है। तो देखो, हमको अच्छी फूड हैबिट्स बनाने पड़ेंगी। जो ये अनहेल्दी फैट्स, अनहेल्दी ये जो शुगर, खास करके चीनी और ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, बार बार ईटिंग, इससे बचना पड़ेगा। और जिनको हो गया है उनको मैंने बोला गोधन अर्क, सर्वकल्प का काढ़ा ये, और लिवोग्रिट, लिवामृत खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, थोड़ा कब्ज है तो शाम को दूध में ये सब गोल भी ले सकते हैं, बड़ा जबरदस्त है। हाँ। जी, ऐसे छोटे छोटे दूध में, तो रात को कब्ज है तो एक आदत तो स्वामी जी मैंने भी ठीक करने की कोशिश की अपनी बेटी की। उसने मुझे धमकी दी, पेट साफ होता है, धमकी दी कि मुझे चॉकलेट दे दो वरना खाना नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा खाना मत खा पर चॉकलेट नहीं दूंगी। तो मैंने भी अब ये रिवर्स साइकोलॉजी जो है ना इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। होगी तो मम्मा आप तो दे दो। नहीं तो ये मैंने समझ लिया है कि गलत चीज, ब्लैकमेलिंग करते हैं बच्चे। हाँ, तो मैंने भी इसलिए रिवर्स साइकोलॉजी सीख ली कि वो जैसी धमकी देती है मैं भी उसको वैसी धमकी दे देती हूँ। अच्छा स्वामी जी, अब जो एक मिथ चल रहा है कि शराब पीने वालों को ये बीमारी ज्यादा होती है, फैटी लिवर की परेशानी ज्यादा होती है, जबकि हकीकत तो ये है कि जो लीटर पर लीटर नहीं पी रहे हैं उनकी भी बीमारी बहुत ज्यादा है, और अल्कोहल पीने वालों से ज्यादा नॉन अल्कोहलिक लोगों पर यह बीमारी अटैक कर रही है। इसके पीछे कारण आप क्या देख रहे हैं? देखो, अल्कोहल तो लिवर सिरोसिस को जन्म देता ही है, और मैं तो यहाँ रोज लोगों को देखता हूँ। मेरे पास कम से कम 50-100 रोगी फैटी लिवर सिरोसिस के, हेपेटाइटिस के भर्ती रहते हैं, और 80-80 करोड़, एक अभी आज तो आया, ये पहले तो अक्षय का बताया था मैंने, एक दूसरा बच्चा आया, 86 करोड़ उसका वायरस लोड था। खैर, गोधन अर्क लिया उसने, लिवोग्रिट लिया, खान पान को ठीक किया, अनार जैसे आदि का हम प्रयोग बताते हो किया, तो उसका अब 1 करोड़ पर आ गया है। तो अब उसका नील भी हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया ना कि जो लीकर आदि नहीं पीते
उनको जो फैटी लिवर है सीधा आहार हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है। देखो दो तरह की बातें हैं, एक है वस्तुनिष्ठ सत्य, एक है तत्वनिष्ठ सत्य। एक है एक भौतिक धरातल पर सत्य है ना, जैसे मिट्टी मिट्टी है, पानी पानी है, आग आग है, बोले मैं आग को आग नहीं मानता, हाथ डाल उसमें जलाएगी। तो ऐसे ये जो वस्तुनिष्ठ सत्य इसको कोई नकार नहीं सकता। तो ये आहार वस्तुनिष्ठ सत्य और विचार जो ये तत्वनिष्ठ सत्य है। तो आहार विचार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और जो ये अनहेल्दी फूड खाते हैं वो सब फैट की लेयर लीवर पर 1 2 3 4 लेयर जमती चली जाती हैं, लेयर पर लेयर। तो फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 माने जितनी ऊपर फैट की लेयर मोटी होती गई वही ग्रेड 1 2 3 4 ऐसे हो गया। तो ये इससे बचना पड़ेगा। और उसका उपाय एक तो योगासन बताए हमने, फिर ये पिंडली थोड़ा दबाया करें और जितना हो सके जो है हरी सब्जियां खाया करें, जितना हो सके फ्रूट्स का सेवन किया करें, अंकुरित लिया करें। और हाँ, अपने पेट में करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, उनके लिए 2 चम्मच से लेकर के 200 ग्राम दही जरूर लिया करें, ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी कई बार तो ऐसा भी होता है, ये बड़ी गजब की चीज है कि लोगों को फैटी लिवर का पता ही नहीं होता है। जी मेरे भाई। और ऐसा भी होता है कि फैटी लिवर का पता होता है लेकिन स्वाद के चक्कर में उसे इग्नोर करते हैं, और जब ये कंडीशन सिवियर हो जाती है तो लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि आपने भी बताया। लिवर कैंसर होने का भी इससे खतरा बढ़ जाता है। तो क्या लिवर सिरोसिस को क्योर किया जा सकता है? क्या इस बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है? देखो पहले तो मैं बोलता नहीं था, लेकिन एक दिन खुद ही जब अमित शाह जी आए पतंजलि में तो उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि उनकी बहन को लिवर सिरोसिस था और उनके जो है बहन की जो उनकी बहन है उनके परिवार में, और उनके पति खुद भी एक सीनियर डॉक्टर है, तो सर्जन है, तो उनको हमने ठीक किया। बाकी तो मेरे पास इस समय कम से कम 10,000 से ज्यादा केस होंगे लिवर सिरोसिस के, और वो भी एडवांस स्टेज के। फैटी लिवर 4th ग्रेड जो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, उससे आगे कोई ग्रेड ही नहीं है। और लिवर सिरोसिस भी जो मरणासन्न थे उनको हमने ठीक किया है। किससे? यही सर्वकल्प का काढ़ा पिलाया, बाद में इसके ग्रेन्यूल्स बना करके ये लिवोग्रिड, और फिर इसमें विटामिन मिला दिए तो लिवोग्रिड वाइटल से। तो लिवोग्रिड वाइटल देते हैं और उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट पर ले आते हैं। संभव होता है उनसे ये बकरी के दूध का कल्प कराते हैं। और अनार तो मेरा सबसे प्रिय है। आज भगवान की कृपा से एक बार भी कोई डायरिया नहीं, कोई पेट में गड़बड़ी नहीं, कोई फूड पॉइजनिंग नहीं, किसी भी तरह से। ये अनार बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं तो चाहता हूँ 2 छोटे बच्चों को 2 चम्मच से लेकर के बड़ों को आधी कटोरी अनार जरूर खाना चाहिए। जो समर्थ हैं, अभी मोदी जी ने 12 लाख तक को टैक्स नहीं लगाया, तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट ये सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है। अपने ऊपर निवेश करो। हम इधर उधर निवेश करते हैं। बहुत लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया, फिर बोले जी डूब गया, जो है बड़ी मुश्किल से अब जो है कल से थोड़ा सा सुधार हुआ, मामला गड़बड़। तो नहीं देखिए स्वामी जी, मार्केट में तो अप एंड डाउन चलता रहेगा। अच्छा खाएं पिए, अच्छा जिए, लेकिन शरीर में अप एंड डाउन ना हो, उसके लिए एक अच्छी दिनचर्या का पालन करना जरूरी है। और जो आपने कहा ना, आयुष्मान भोजन की आवश्यकता है। स्वामी जी, लिवर की परेशानी से डाइजेशन भी खराब होता है। बदहजमी होना, गैस होना, एसिडिटी की परेशानी हो जाना, लिवर की सेहत खराब, डाइजेशन खराब, या डाइजेशन खराब तो लिवर की सेहत खराब, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये 3 बड़ी समस्या है इसमें। आपने जैसे कहा, एक तो गैस, तो गैस के लिए तो एक तो गैस और रेडीमेड हमने बना रखा है। दूसरा, गोमुखासन करने से गैस कम हो जाती है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन से भी गैस कम होती है। जो अच्छे से तेजी से चलते हैं, खाने पीने के बाद भी थोड़ा 5-10 मिनट हल्का भ्रमण कर लेते हैं, उससे गैस कम हो जाती है। खाने के पहले ग्रास में 3 कली लहसुन की खा ले, गैस भी नहीं बनेगी, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, बात भी नहीं बढ़ेगा। तो गैस और ये मैंने उपाय बता दिया कि लहसुन, और दूसरा खाने के बाद थोड़ा छाछ, उसमें लवण भास्कर हिंगवष्टक डाल के, अथवा द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट या
अभयारिष्ट आदि अपनी आवश्यकता के अनुसार, या एप्पल विनेगर या जामुन का विनेगर या चुकंदर का विनेगर ले लें, तो इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, गैस आदि अपचन आदि नहीं होगा। रही बात एसिडिटी की, तो कामदूधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, कामदूधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10-10 ग्राम ले लें, आधा ग्राम एलोवेरा के जूस के साथ पी लें, ये बड़ा ज़बरदस्त है, तो उससे फिर एसिडिटी नहीं होगी। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये सब एसिडिटी को दूर करते हैं। अभिपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके ले ले, 2-4 ग्राम मुक्ता पिष्टी मिला दी तो और अच्छा है, उससे एसिडिटी नहीं होती। फिर किसी को कोलाइटिस हो जाता है तो खाने के बाद कोटजारिस्ट कोटज घनवटी ले लें और खाली पेट कोलोग्रेट ले लें, कोलाइटिस भी ठीक। और दही के अंदर इसबगोल ले लें, कब्ज होने पर गर्म दूध में, और जो है जिनको दस्त लगते हैं IBS है उसके लिए दही के अंदर, छाछ के अंदर इसबगोल दे देते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। स्वामी जी, मैंने कुछ लोगों को गर्म पानी के साथ भी लेते हुए देखा है इसबगोल, तो उससे क्या फायदा होता है फिर? गर्म पानी के साथ भी लेंगे तो वो भी कब्ज को ही दूर करेगा। अच्छा, ठीक। जिनको कोलाइटिस है, IBS है, उनको तो फिर ये दही छाछ के अंदर ही लेना चाहिए। स्वामी जी, अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में शामिल कर लेती हूँ, और जितनी हमारी आधी आबादी है इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रही है वो बड़ी चिंतित है, क्योंकि पुरुष भी आजकल तो खैर कई बार लिवर खराब होने की वजह से स्किन की परेशानी लोगों में देखी जाती है, और इसके बारे में भी बताइए, खराब लीवर से स्किन पर क्या असर दिखता है, तो मैं भूल ही गया था, सावधान रहने की कैसे जरूरत है और क्या उपाय अपनाएं? अच्छा स्वामी जी, आपके कभी पिंपल नहीं देखे हमने? जब लीवर और देखो जो है, जब लीवर इंटेस्टाइन कमजोर पड़ती है तो यहाँ, अभी तो मेरे को पहले तो बहुत होते थे, मैंने योग करके अपने पिंपल्स भी भगा दिए, पूरा मुंह भर जाता था, अरे रामा रामा। फिर पूरे शरीर में लोगों के तो उधर उधर के सारा ऐसे एक्जिमा, खाज खुजे ऐसे ऐसे खुजाते रहते हैं लोग। तो एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाए, तो पेट की गड़बड़ी से और स्ट्रेस से स्किन के दो ही बड़े कारण हैं। तीसरा एक आयुर्वेद की दृष्टि से और है, जो मिर्च मसाले ज्यादा खाते, उत्तेजक आहार, उसके लिए लौकी कल भी मैंने बताया, और पित्त के प्रशमन करने के उपाय पहले बता चुके। तो पित्त के बढ़ने से, स्ट्रेस के बढ़ने से और पाचन तंत्र के गड़बड़ाने से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। और विरुद्ध आहार तो बड़ा खतरनाक है। सुबह दही लें, दोपहर को छाछ लें, रात को दूध लें। रात को दही का सेवन न करें और दही के साथ खट्टी चीजें ना खाएं। आजकल लोग ना फ्रूट क्रीम या स्मूदी बनाते हैं दूध से, उसमें भी खट्टे फ्रूट्स डाल देते हैं, इससे बचें। खट्टे फ्रूट्स में जो मुझे अभी तक ज्ञात हुआ है, आंवला का मुरब्बा, च्यवनप्राश और संतरा खा सकते हैं। संतरा और पपीता नेचुरोपैथी में दूध के साथ जरूर खिलाते हैं, उससे पेट बड़ा अच्छा साफ हो जाता है, पेट की कोई दिक्कतें नहीं होती। बाकी चीजों से बचना चाहिए, खट्टे फ्रूट से और दूध के साथ नमक से बचे, नहीं तो सफेद दाग जैसे रोग हो जाते हैं। तो विरुद्ध आहार से भी बचना होगा हमें। एक और विषय, खराब लिवर की वजह से शरीर में जहरीले टॉक्सिन्स अगर ज्यादा बनने लगे, जिसकी वजह से शरीर दुर्बल होने लगता है, शरीर से बाहर निकालने के लिए भी इन टॉक्सिन्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेदिक उपाय स्वामी जी क्या अपनाया जा सकता है, जिससे कि लिवर का असर किडनी पर भी ना पड़े? एक तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पिए, गोधन अर्क पिए। शरीर का टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए सुबह ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन करें, गर्म पानी पिए, उसमें थोड़ा नींबू डाल के पी सकते हैं, त्रिफला का पानी पी सकते हैं, रात को भी त्रिफला ले सकते हैं। और जिसमें कहा आंवला, एलोवेरा, गिलोय और गोधन अर्क आदि, ये शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जबरदस्त है। संग प्रक्षालन, और हम यहाँ कोलोन थेरापी और करा देते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त है। शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए उपवास बहुत अच्छा है। और जिनको पूरा उपवास करने में दिक्कत होती है, वो लौकी की सब्जी या लौकी के जूस पर उपवास कर लें, उससे भी पूरे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। और सुबह 1 चम्मच गोधन अर्क और फिर योगाभ्यास करने के बाद 1 चम्मच गाय का घी पी लें, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है उससे। और पेट के जो हेल्दी बैक्टीरिया, उसके लिए एक तो मैंने दही का प्रयोग बताया, अच्छे बैक्टीरिया पेट के रहें, और दूसरा जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी मैंने बताया। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अपनाएंगे ना तो
पेट में कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीजेंस, इन्फ्लेमेशन ये जमा नहीं होंगे। और ये खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन जरूर कर लिया करें, ऐसे भी और फिर ये ऐसे भी। स्वामी जी, अब बहुत सारे लोग प्राणायाम का भी ऐसे ही इंतजार कर सबके रहे जीवन हैं। पुष्प फिर खिले रहे। योगाभ्यास से कैसे लिवर को ठीक किया जा सकता है, कैसे वो तो लिवर बहुत की जरूरी बीमारियों है। को रिवर्स किया जा सकता है, वो आपने बताया। लेकिन कौन कौन ये से तो- प्राणायाम लिवर को तंदुरुस्त रखने में कारगर है? भस्त्रिका तो पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत जरूरी है। और कपालभाति ये बेस्ट है पेट के रोगों के लिए। धीरे धीरे 1 सेकंड में एक बार। फिर अग्निसार, और हाँ अनुलोम विलोम, ये भी सारी नस नाड़ियों को, पूरे शरीर को ऊर्जा से आप्लावित कर देता है। और हम भगवान के आशीषों से, दिव्य ऊर्जाओं से, दैवी शक्तियों से हम अभिषिक्त, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं। बड़ा जबरदस्त है ये। ऐसे करने से एकदम से एनर्जी आ जाती है। जैसे कुछ लोग ना चीनी का घोल पीते रहते हैं, कुछ लोग जूस पीते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, कुछ लोग अलग अलग प्रकार के बार खाते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के प्रोटीन के घोल पीते रहते हैं। ये बड़ा जोरदार है। स्वामी जी, मुझे तो कभी कभार जैसे कभी बहुत गुस्सा आ जाता है तो ये अनुलोम विलोम एकदम पल भर में ठंडा कर देता है। श्वासों की ताकत और ये व्यक्ति के ऊपर लाने वाला नियंत्रण, वाकई में इसकी एक अद्भुत महिमा है और आप कई बार इसे समझाते हैं। तो ऐसी चर्चाएं हम लगातार आपके साथ करते रहेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है आपके उन रामबाण उपाय का जो सीधा बीमारी पर असर करते हैं। रामदेव के रामबाण। स्वामी जी, आज क्या रामबाण आप चलाने जा रहे हैं? तो देखो, आज मखाना, मिल्क मखाना पावर स्मूदी। मिल्क और मखाने की बड़ी जबरदस्त पावर है। तो ये मखाना ये डालो और इसको भूनने की जरूरत नहीं है। हल्का सा आप सेक लेते हैं तो थोड़ा पाउडर जल्दी हो जाता है। ठंडा ही दूध डालो और मखाने भी ज़्यादा भूनने से फिर उनकी तासीर गर्म हो जाती है। इसमें दूध डाल दिया और फिर इसमें आप 1 या 2 खजूर डाल दें और इसके अंदर एक व्यक्ति के लिए 10 ग्राम इसके अंदर ये आपने डाल दिया अखरोट, इतना ही बादाम, इतना ही इसमें काजू, इतना ही इसके अंदर किशमिश और थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सेव डाल दिया। और हाँ, थोड़ा फिर एप्पल। ये वैसे 5 स्टार में लेंगे ना तो कम से कम ये जो है चाय मिलती है 5 स्टार में तो 500 रुपए की, तो ये 1000 रुपए की मिलेगी। लेकिन अपने घर में ही बना ले और ये जो है इसको ऐसे फिर घुमा लेते हैं। ओहो, ये तो बहुत जोरदार स्मूदी ये मिर्च मखाना पावर स्मूदी है। इतनी पावरफुल होगी, इतनी जबरदस्त होगी, जो इसको खाएगा वो अप्रतिम ऊर्जा पाएगा। और एक अलग बात और है कि इसकी तासीर ठंडी होगी, तो जिनका के शरीर में पित्त बहुत बढ़ा हुआ होता है ना, वो इसको पिएंगे ना तो खैर ये तो कमाल की है। ये ऐसे क्या गजब बनी है। साहब मखाना भी स्वाद आ रहा है एकदम मिक्स देख हो कर गया स्वामी जी। और भूख भी लग कुछ रही को है। सजा के खाने की आदत है। हाँ, हमारे नाश्ते तो का ऐसे टाइम भी हो गया है। स्वामी जी, गजब किया, योग पंचायत भी लगा लेते हैं। बहुत गजब है। स्वामी जी, बहुत सारे दर्शकों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और फिर अपना वीडियो भेजा है और बड़ा शानदार एक योग का परिवार हमारा पूरे देश में तैयार हो गया है। अलग अलग शहरों से ये वीडियोस आए हैं। अब जरा विजेता की भी तस्वीर हम दिखा देते हैं। बहुत बहुत उनके लिए अभिनंदन है
और एकदम सहज चैलेंज देते हैं हम कल के लिए। थोड़ी जमीन पर दोनों पैर पीछे से उठाएंगे, इसको सलभासन कहते हैं। और ऐसे पैर उठाए 30 डिग्री पर उठा करके रोक के रख देंगे, ये ऐसे। ये बहुत ही जबरदस्त है सलभासन। लगभग 5 सेकंड ऐसे होल्ड करना है। और जो बच्चे हैं वो तो पूर्ण सलभासन कर लेते, पीछे से पैर उठा करके इधर सिर पर ले आते हैं। मैंने तो इतना ही उठाने के लिए बोला, इतना ही बहुत है। इतना उठा करके 5 सेकंड रोक करके रखेंगे। तो ये सलभासन का चैलेंज 5 या 5 से ज्यादा भाई बहनों के साथ आप भेजिए, पुरस्कार भी मिलेगा, बिल्कुल उपहार पुरस्कार भी होगा, आशीर्वाद के साथ होगा, गिफ्ट हैम्पर भी, और साथ में पत्र और योग का आशीर्वाद तो स्वामी जी आप दे ही रहे हैं। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया स्वामी जी, कल फिर करेंगे योग, फिर लगाएंगे योग पंचायत। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।